क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी की स्टडी धारा क्लासेस के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 के जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा है, जिसका हम लोग लेक्चर 3 तक देख चुके हैं। आज उसके लेक्चर 4 को देखेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लैंगिक जनन के बारे में देखा था। कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से लेक्चर बीच में कट गया था, जिससे वो पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर हमें चौथा लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका लैंगिक जनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। हम लोगों ने यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था कि कैसे होता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने टाइप ऑफ जाइगोट के बारे में पढ़ा था कि टाइप ऑफ जाइगोट कितने प्रकार के होते हैं, यानी जाइगोट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे आइसोगैमी, एनाइसोगैमी तथा ओगैमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके एग्जाम्पल्स को देखा था कि आइसोगैमी किसे कहते हैं। तो आइसोगैमी उस टाइप के जाइगोट को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स जो स्पर्म या ओवा होते हैं वो एकदम सेम ही होते हैं, उसमें साइज शेप में कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए उसको आइसो कहते हैं। आइसो मतलब ही होता है समान, तो इसीलिए उसको आइसो कहते थे। फिर उसके बाद में हम लोग आएंगे एन आइसोगैमी। एन मतलब असमान, तो जिसमें जो आपका साइज होता है वो सेम, जो शेप होता है वो सेम होता है, लेकिन इसके साइज में डिफरेंस होता है, तो इसीलिए इसको हम एनाइसोगैमी कहते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका ओगैमी होता है उसमें आपका जो स्पर्म और ओवा होता है उसके साइज और शेप दोनों में डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग विषम समयुग्मकी बोलते हैं। और जो आपका आइसोगैमी होता है उसको समयुग्मकी बोलते हैं, और जो आपका एनाइसो युग्मकी होता है उसको असमयुग्मकी बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे क्योंकि मैं हिंदी भी साथ में लेके चल रही हूँ। फिर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि आइसोगैमी का एग्जाम्पल आपका क्या होता था। तो जो आपका आइसोगैमी था उसका एग्जाम्पल आपका यूलोथ्रिक्स था, स्पाइरो गायरा था आपका। जो आपका एनाइसोगैमी था उसका एग्जाम्पल आपका क्लेमाइडोमोनास था। जो आपका विषम युग्मकी था उसका एग्जाम्पल हम लोग थे होमो सैपियंस थे। जो आपका आइसोगैमी था उसका भी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास था, क्योंकि मोस्टली जो एल्गी होते हैं उसमें कई सारे टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो इसमें दोनों एग्जाम्पल आपका जाएगा। तो फिर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन जो आपका होता है वो फर्टिलाइजेशन ऐसे ही तो नहीं हो जाता, उसमें कई सारी घटनाएं होती हैं, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ घटनाएं होती हैं, फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कुछ घटनाएं होती हैं, फिर उसके बाद में कुछ घटनाएं होती हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आएंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे। तो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के पूर्व वाली घटना को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो जो आपके मेल और फीमेल कैरेक्टर होते हैं, जैसे आपका जो मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, उसके वो जब आपस में मिलते हैं तो उस घटना को, उस जो फिनोमिना होता है, इंग्लिश वाले बच्चे फिनोमिना बोलेंगे और हिंदी वाले बच्चे घटना बोलेंगे, तो उस घटना को, उस फिनोमिना को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जब आपका जैसे आपका मेल गैमेट जो हो गया स्पर्म हो गया और फीमेल गैमेट आपका ओवा हो गया, तो ये दोनों जब आपका फ्यूज करते हैं तो फिर आपके जब मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, तो उसके बाद में जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिस संरचना का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है वो जो आपका मेल गैमेट जैसे स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट यानी ओवा हो गया, तो जब आपका स्पर्म ओवा, जब आपका स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे
ठीक है। तो ये आपका n होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इसमें भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर हम लोग में कितने 23 पेयर ऑफ मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये जब n मिलते हैं तो यहाँ पे 2n का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस 2n वाली संरचना को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, इस 2n वाली संरचना को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो इस मतलब फर्टिलाइजेशन किसे बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो फिनोमिना होती है, यानी जाइगोट बनने तक की जो प्रोसेस होती है, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व घटनाएं हम लोग देख ही चुके हैं कि उसके पहले आइसोगैमी, अनाइसोगैमी और यूगेमी क्या होती थी। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आपका जाइगोट होता है, जो आपका जाइगोट होगा उसमें तो फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने देखा कि होता क्या है, युग्मनज बनने यानी जाइगोट बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अनिषेच जनन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन उसमें होता ही नहीं है। विदाउट फर्टिलाइजेशन उनमें जो मतलब उनके डॉटर का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे आपकी मधुमक्खी हुई, तो उसमें भी किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कुछ ही जो आपकी रानी मक्खी हो गई, उनमें ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है। आपके आगे चैप्टर में ऐसा एक चैप्टर ही दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे आपकी छिपकली हो गई, उसमें अनिषेच जनन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। तो हम लोग जान गए फर्टिलाइजेशन कहते क्या हैं, जाइगोट बनने की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर अब फर्टिलाइजेशन के टाइप कितने होते हैं, है ना। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन को हम लोग समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो सिंपल वर्ड में आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो आप बोलेंगे कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब आपस में मिक्स मिलते हैं तो और जाइगोट बनने तक की प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग आएंगे टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के प्रकार के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल और दूसरा होता है आपका इंटरनल, यानी ये जो होता है आपका बाह्य निषेचन, और ये जो होता है आपका अंतः निषेचन। ठीक है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें कि बाह्य निषेचन होता है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें अंतः निषेचन होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन कहते किसको हैं। ये जानना मस्ट है कि आपका बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन कहते किसको हैं। तो हम लोग जानेंगे। अब जैसे आपका बाह्य निषेचन हो गया, तो कुछ ऐसे प्राणी जिसमें कि बाह्य निषेचन होता है, जैसे आपकी जैसे आपकी जो वाटर मतलब जो एनिमल आपके वाटर में रहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो आपके जो स्थलीय जीव हैं, यानी जो एरियल एनिमल हैं, जो आपके ईयर में ब्रीथ करते हैं, यानी हवा में सांस लेते हैं, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, नेचुरल प्रोसेस से नहीं होगा। आर्टिफिशियल से हम लोग कर सकते हैं कुछ प्रोसेस, जैसे क्लोन वगैरह में होता है, पर अगर बोले हम कि नेचुरल प्रोसेस है तो ये इम्पॉसिबल है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो केवल एक्वेटिक एनिमल में ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो केवल जो आपके वाटर में रहने वाले एनिमल हैं, यानी जलीय, हिंदी में हम लोग बोलेंगे जलीय जीव, और इंग्लिश में एक्वेटिक एनिमल जितने हैं उनमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो जैसे आपका जैसे मान लो कोई एनिमल है वो जल में रह रहा है, जैसे आपका मेढक है, तो जो आपका मेल मेढक होगा और जो आपका फीमेल मेढक होगा, तो जो मेल मेढक होगा वो आपका स्पर्म रिलीज़ कर देगा आपके जल में, वाटर में, और जो आपका फीमेल मेढक है
वो आपका ओवा रिलीज़ कर देगा। तो ओवा और स्पर्म विद द हेल्प ऑफ, उनमें ऐसे कीमोटेक्सिस होती है कि जिससे, क्योंकि जब आपका पॉन्ड है यानी आपका जैसे आपकी नदी है, तालाब है, तो उसमें कई सारे एनिमल होंगे, कई सारे टाइप के मेढक होंगे, कई सारे टाइप की मछलियाँ होंगी और भी बहुत सारे एनिमल होंगे। तो उसमें जैसे आपका मेढक है तो एक स्पीसीज़ का मेढक ही एक स्पीसीज़ के मेढक को फर्टिलाइज कर सकता है, ना कि टोड आपके राना को नहीं कर सकता, या टोड जैसे टोड मेढक है तो आपके राना को नहीं कर सकता फर्टिलाइज। तो ऐसे ही मछलियों में भी होता है कि आपकी डॉल्फिन स्टार फिश को फर्टिलाइज नहीं कर सकती, या तो उसमें भी ऐसा होता है कि स्पर्म रिलीज़ हो गया आपके वाटर में, फिर स्पर्म में भी क्या होता है, कीमोटेक्सिस होता है कि जो आपका स्पर्म होता है या ओवा होता है उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो जब वो केमिकल सब्सटेंसेस वाटर में रिलीज़ होंगे तो उनमें एक कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो अपने ही स्पीसीज़ के एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारे स्पीसीज़ का स्पर्म है या ओवा है, तो उससे वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है आपके जल में पाई जाती है, ये स्पीसीज़ स्पेसिफिक होते हैं अपने, इसमें बहुत सारी प्रोसेस पाई जाती हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कीमोटेक्सिस पाया जाता है, केमिकल से ये लोग पहचान लेते हैं एक दूसरे को। कुछ करंट भी रिलीज़ होता है जिससे ये इसके जो आपका स्पर्म होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जो कि अपने स्पीसीज़ के एनिमल जो आपके स्पीसीज़ के एनिमल के स्पर्म या ओवा है उससे पहचानती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो जलीय जीव में ही पाया जाएगा, स्थलीय जीव में नहीं पाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा वो केवल और केवल एक्वेटिक एनिमल में ही पाया जाएगा, ना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल में। और जो आपके जितने टेरेस्ट्रियल हैं या आपके ईयर ब्रीदिंग हैं जो लोग, जैसे आपकी बर्ड्स हो गई, जो एरियल एनिमल है उनमें जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, क्योंकि उनमें ऐसा कोई माध्यम नहीं होगा कि हम ज़मीन पे स्पर्म या ओवर रिलीज़ कर दें। तो क्योंकि इन लोगों में मूवमेंट की कैपेबिलिटी नहीं पाई जाएगी तो ये मूव करके एक दूसरे के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपका फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो इसके एग्जाम्पल आप कोई भी एक्वेटिक एनिमल ले लीजिए, जैसे आपका फिश हो गई, आपकी मतलब कोई भी एक्वेटिक एनिमल ले लीजिए, फिश हो गया, आपका मेढक हो गया, कई सारे टाइप के सांप वगैरह हो गए। तो जितने भी ऐसे एनिमल हो गए हम लोग फाइलम को ही ले लेते हैं, जैसे आपका मोलस्का फाइलम हो गया, आपका कुछ टाइप के आर्थ्रोपोड्स भी होते हैं, जो आपके एम्फीबियंस हो गए, उनमें आपके मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। तो जितने भी लोअर एनिमल हो गए उनमें आपके जितने भी आपकी एल्गीज हो गई उसमें आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन उन एनिमल्स में पाया जाएगा जिनमें जो कि क्या कह सकते हैं हम लोग, जो कि एरियल हैं, यानी जो भूमि पे रहते हैं, यानी एयर ब्रीदिंग हैं, ना कि एक्वेटिक हैं। तो उनमें आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। तो इसके लिए जैसे आपके मनुष्य हो गए हैं या आपकी जैसे आपकी बर्ड्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, आपके कॉर्डेट्स हो गए, ठीक है, इनमें आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। मतलब जितने भी स्थलीय जीव हैं उनमें आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उनमें आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हम लोग देखा, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ये बॉडी के बाहर होता है, मेल अपना स्पर्म रिलीज़ कर देता है, फीमेल अपनी ओवा रिलीज़ कर देती है, कुछ केमिकल के हेल्प से, कुछ कीमोटेक्सिस ऐसे मूवमेंट के हेल्प से वो लोग कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद में इन लोगों में लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा से आगे चल के एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में लार्वा का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एग का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डायरेक्ट बेबी का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये आपका ये जो होता है ये आपके फीमेल बॉडी के फीमेल बॉडी के अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। इसमें जो आपका मेल होता है वो फीमेल के अंदर आपका स्पर्म रिलीज़ करता है। तो इससे आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। हम लोगों ने टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन को देखा, फिर फर्टिलाइजेशन को देखा। अब हम लोग देखेंगे
जो आपका फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में जो घटनाएं होती हैं, यानी निषेचन के पश्चात जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो निषेचन के पश्चात घटनाएं क्या हो गई? निषेचन के पहले हम लोग जायगोट बन ही गया था। जायगोट आपका बन ही गया था। जायगोट में होगा डिवीज़न, उसके बाद में जायगोट से बनेगा आपका मारुला, मारुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्टुला, गैस्टुला से चल के ऐसे बहुत सारी स्टेजेस होंगी और आपकी बॉडी का निर्माण हो। जायगोट से बनेगा आपका मारुला। ये सब है नहीं, आप में पढ़ना नहीं, हम वैसे बता दे रहे हैं कि जायगोट से बनेगा मारुला, मारुला से गैस्टुला, गैस्टुला से ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन, मारुला बनेगा, गैस्ट्रुला बनेगा, फिर गैस्ट्रुलेशन होगा उसमें। गैस्ट्रुलेशन के बाद उसमें आर्क एंड ट्रंक कैविटी डेवलप होगी। फिर उसके बाद में आपका न्यू चाइल्ड बनेगा, उसमें भी ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, न्यू चाइल्ड बनेगा, ऐसे करके। क्योंकि ये आप अभी 12th लेवल तक ही है नहीं, आप BSc वगैरह में या अदर जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसकी स्टडी होगी। इसके बाद में जायगोट बनने से जो आपका या आपके एडल्ट या चाइल्ड बनने तक की जो प्रोसेस होती हैं, यानी कंप्लीट उसका जो बॉडी में जो आपका डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस वही जो प्रोसेस होगी उसको निषेचन के पश्चात घटना बोलेंगे। ठीक है। जो आपका जायगोट होगा वो मारुला, जो आपका जायगोट होगा वो मारुला में बनेगा, मारुला ब्लास्टुला, ब्लास्टुला गैस्टुला, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। उसके बाद में आपकी न्यू चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये हो गई आपके निषेचन से पश्चात घटना, निषेचन से पूर्व घटना, निषेचन से और फिर निषेचन जो होता है वो घटनाएं। तो हम लोगों ने आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट डे पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें कुछ पार्ट बच गया थे, तो आज हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है हमारा। तो आज हम लोग मतलब क्लास 12 का 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट चैप्टर ये होगा, सेकंड चैप्टर आपका पुष्पिपाद में लैंगिक जनन, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। मैंने सोचा है कि जो आपका फ्लावर्स होते हैं तो फ्लावर्स का हम लोग TS या LS, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो पूरा पढ़ लेते हैं, पुष्पिपाद में लैंगिक जनन पढ़ लिए, अब वो कैलिक्स, कॉर्ला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ओवरी कुछ जानते ही नहीं है। जो फ्लावर लेते हैं कि होता क्या है, इपिकैलिक्स क्या होता है, पैटियोल क्या होता है, पेडिसिल क्या होता है, अभी मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट दे दे तो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर एक दिन मैं कल आपको इसमें डिफरेंस करना बता दूंगी। आपका जो आप फ्लावर होंगे आप उसके पूरे पार्ट्स को जान पाएंगे। आपकी लीफ होगी उसमें आप मोनोकॉट, डाइकॉट के बारे में जान पाएंगे, कौन सा फ्लावर कैसा है आप उसके बारे में जान पाएंगे। हम पूरा डिटेक्ट करके आपको बता देंगे, तो जिससे कि आपका सेकंड चैप्टर यानी आप प्लांट के बारे में, बॉटनी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।